गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वसुधैव आईएएस अकाडमी के इस खास प्रोग्राम पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुल्तान समद। साथियों, आज मैं एक बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बातचीत करने जा रहा हूं। साथियों, आप अक्सर सुनते होंगे टाइमिंग, हमारा समय बेहद महत्वपूर्ण है और समय से ही हम हर काम करते हैं, जिसको इंग्लिश में टाइम कहा जाता है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके दिन की शुरुआत टाइम से यानी समय से 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे इस तरह से न शुरू होती हो और उसका सारा टाइम टेबल समय पर ही प्लान्ड होता है। आइए आज हम देखते हैं कि जो हम घंटा, मिनट, सेकंड, दिन, ईयर, साल सुनते आए हैं, इसकी शुरुआत कैसे होती है। हमारी मानव सभ्यता या जो हमारी संस्कृति के विकास के साथ जो ह्यूमन इवोल्यूशन है, उसके साथ ही टाइम की शुरुआत भी मानी जाती है। इसी टाइम यानी समय के बारे में हम आज विस्तार पूर्वक आपको इस प्रोग्राम पावर ऑफ नॉलेज में जानकारी देंगे। दिन की शुरुआत कैसे हुई, डेज जिसको कहा जाता है, ईयर्स को कैसे बनाया गया, सेकंड को की शुरुआत कैसे हुई, घंटे की शुरुआत कैसे हुई, मिनट की शुरुआत कैसे हुई, इस पर हम इस महत्वपूर्ण विषय पर आपको जानकारी देंगे। आपके मन में ये क्यूरियोसिटी जरूर उठती होगी या नहीं उठती होगी कि ये जो सेकंड है, मिनट्स है, साल है, घंटा है, दिन है, ईयर है, इसकी शुरुआत आखिर हुई कैसे। मानव ने कब से इसकी शुरुआत किया, कब से इसका इवॉल्व हुआ, इवोल्यूशन हुआ, तो इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। साथियों, समय मानव जीवन का आधार है। बिना समय के न तो इतिहास लिखा जा सकता है और न ही सभ्यता का विकास संभव है। समय की गणना मनुष्य ने प्रकृति के अवलोकन से विकसित की। एक फंडामेंटल जो बेसिक कंसेप्ट है टाइमिंग का यानी समय का, इसकी शुरुआत जो हमारी प्राकृतिक इवेंट्स होती हैं, नेचुरल हैपनिंग होती थी, जो प्राकृतिक घटनाएं होती थी, उसी के आधार पर समय की शुरुआत की गई है। आइए हम इस पर बात करते हैं। जो हमारी आज यूनिट्स है समय को मापने के लिए, वो है सेकंड, मिनट्स, आवर्स और ईयर्स। इसके बारे में आप जरूर सुनते होंगे और सबके पास घड़ी होगी, आप देखते होंगे। पहले देखते हैं कि समय की गणना एक दिन में नहीं बल्कि हजारों वर्षों के अनुभव, खगोल ज्ञान, सामाजिक जरूरतों के मुताबिक विकसित हुई है। हम नीचे घंटा, मिनट, दिन, महीना, साल की गणना का पूरा ऐतिहासिक इवोल्यूशन यानी हिस्टोरिक इवोल्यूशन के बारे में हम बातचीत करेंगे। पहले देखते हैं कि व्हाट इज टाइम, समय क्या है। समय आप सुनते हो ना, टाइम, तो इसकी मैंने डिफाइन करने का प्रयास किया है। समय वह निरंतर प्रवाहित होने वाली प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम घटनाओं के क्रम, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर यानी भूत, वर्तमान और भविष्य को समझते हैं और मापते हैं। अगर हम इसको अदर वर्ड्स में, सरल शब्दों में डिफाइन करें तो घटनाओं के घटित होने के बीच के अंतराल को समय कहते हैं। एक पंक्ति में अगर हम कहें तो समय वह अदृश्य शक्ति है जो घटनाओं को क्रमबद्ध करती है और जिसे हम सेकंड, मिनट्स, घंटा और दिन तथा ईयर में मापते हैं या उसको जानते हैं। अब देखते हैं कि समय की गणना क्यों जरूरी हुई। हमारा जो आदि मानव था, जो एंशिएंट पीपल थे, उनको समय को बनाने के लिए या इसको विकसित करने के लिए इसकी जरूरत क्या पड़ी। पहले जो इसके जो शुरुआती दौर में जिसकी नीड ह्यूमन बीइंग को हुई, वो थी खेती, कटाई बुआई करना, यानी कब किस रबी की फसल कब बोना है, खरीफ की कब बोना है, जायद की फसल कब बोना है, गेहूं कब बोना है, धान कब बोना, उसके इसी टाइम कैलकुलेशन के बेस पर होता था। मौसम को पहचानने के लिए और धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए भी टाइम की जरूरत पड़ी। शासन, कर और व्यापार करने के लिए और यात्राओं और सभ्यताओं के समन्वय को समझने के लिए पहले शुरुआत में इन्हीं चीज़ों के लिए समय को विकसित करने की आवश्यकता पड़ी। ये था बेसिक। और अब सबसे पहले देखते हैं कि आज हमारे पास समय मापने के कौन कौन से सेकंड हैं, आवर्स है, डेज हैं यानी दिन है, और ईयर्स हैं। लेकिन सबसे पहले इन चारों में सेकंड शुरू हुआ, मिनट शुरू हुआ, दिन शुरू हुआ या साल, इस पर हम बातचीत करते हैं, रोज प्रकाश डालते हैं। साथियों, सबसे पहले दिन समय की सबसे पहले इकाई है। जो मनुष्य ने सबसे पहले जिस यूनिट्स को, टाइम के जिस यूनिट्स को सबसे पहले डेवलप किया, वो था डे यानी डेज,
अब डेज की शुरुआत कैसे हुई, कब शुरू हुआ दिन? आदि मानव लगभग 30,000 से 40,000 साल पहले, 30 से 40,000 साल पहले जो हमारा आदि मानव था, जो प्रोटो ह्यूमंस था, उसने क्या देखा? सूर्य के उगने और डूबने से, यानी सनसेट और सनराइज, सनसेट और राइज के बीच के समय को उसने एक दिन के रूप में तस्वर किया, या उसको एक दिन के रूप में प्रिज्यूम किया। यानी दिन रात के चक्र को देखकर ही ये दिन की शुरुआत की गई। यानी जब सूरज निकलता था और सूरज डूब जाता था और फिर सूरज डूबता सुबह निकलता था, इस एक चक्र को, यानी सूरज के निकलने और डूबने, दूसरे दिन फिर डूबने और निकलने के बीच की जो अवधि थी 24 घंटे की, उसको एक दिन के रूप में ट्रीट किया। तो सबसे पहले हमारी जो मेजर्स टाइम यूनिट्स हैं उसमें सबसे पहले दिन की शुरुआत हुई, और वो भी सूरज के डूबने और उगने के बेस पर, आधार पर दिन को माना गया। फिर रात और दिन की अवधारणा भी यहीं से शुरू होती है। प्रारंभिक मानव ने प्रकाश और अंधकार के आधार पर समय को बांटा, यानी जब प्रकाश होता था, सूरज उगता था, तो उसको दिन कहा गया, और जब सूरज डूब जाता था, सनसेट हो जाता था, तो उसको रात्रि कहा गया। यहीं से रात और दिन का भी कंसेप्ट हुआ, और यही आगे चलकर रात दिन की अवधारणा बनी। अब उसके बाद महीने की गणना, दिन के बाद कौन आता है? मंथ। पहले दिन का कंसेप्ट हुआ, माना गया, दिन की शुरुआत हुई, और उसके बाद मंथ। और मंथ की गणना कैसे हुई? चंद्रमा की कलाओं को देखकर समय मापा गया। यानी चंद्रमा की जो एक्टिविटीज होती थी पहले, वो आप देखते होंगे कि चंद्रमा जिस दिन दिखाई देता है उस दिन बहुत बारीक छोटा होता है, फिर धीरे 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 वो बढ़ता जाता है। और ये क्रम लगभग कुछ निश्चित डेज तक होता है, और इसी डेज को फिर उसके बाद चंद्रमा डूब जाता है। फिर इसी अवधि को एक माह के रूप में माना गया। यानी अमावस्या से अमावस्या तक लगभग 29 दिन का समय एक चंद्रमास कहलाया। ल्यूनर मंथ इसको कहते हैं। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि जैसे दिन की गणना, यानी दिन के कंसेप्ट को जो शुरू किया गया वो सूरज के डूबने और सूरज के उगने के बीच की अवधि को माना गया, उसी तरह माह यानी मंथ की गणना की शुरुआत हुई चंद्रमा की एक्टिविटीज, उसकी कलाओं को देखते हुए। कब चंद्रमा निकलता था जिस दिन चांद, और जिस दिन डूब जाता था, इसके बीच की अवधि को एक मंथ के रूप में माना गया, कंसीडर किया गया। अब देखते हैं कि महीना जो मंथ था, चांद से इसकी गणना कैसे शुरू हुई, कब शुरू हुई। ये लगभग 10,000 से 12,000 साल पहले, यानी आज से 10 से 12,000 साल पहले हमारा जो मंथ है, आज हम महीना जिसको मानते हैं, उसकी शुरुआत की गई। और 30 से 40,000 साल पहले डेज की शुरुआत हुई। दिन की कंसेप्ट को उसको विकसित किया गया, दिन को इवॉल्व किया गया। इस तरह एक चक्र 29 दिन को, इस जो ल्यूनर्स के डूबने और चांद के, इसलिए उसमें 29-29.5 दिन लगता था। अब आज की डेट में एक महीना बराबर 30 से 29 दिन माना गया। इस प्रकार अधिकतर प्राचीन कैलेंडर चांद, इसीलिए आज भी हमारा ल्यूनर मंथ होता है, और कैलेंडर्स हमारे इसी चांद के बेस पर डिसाइड किए जाते हैं। अब देखते हैं थर्ड, जो हमारी थर्ड यूनिट, हमने मंथ देख लिया, डेज देख लिया, अब उसके बाद हो गया ईयर। ईयर के बारे में भी अब हम देखते हैं कि ईयर की शुरुआत कैसे हुई। अब ईयर की शुरुआत देखते हैं किस तरह हुई। पृथ्वी पर सूर्य के चारों ओर एक चक्कर 365 दिन में लगाता है। यानी पृथ्वी जो हमारी है वो सूरज के चारों तरफ घूमती है, और 165 दिन में क्या करती है, सूरज का एक चक्कर लगा लेती है। इसी अवधि को, यानी एक पृथ्वी द्वारा सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने की अवधि को साल माना गया, यानी ईयर्स माना गया, एक साल। और इसी से एक वर्ष की अवधारणा बनी। अब आप समझ गए, सूरज से बना दिन, सूरज डूबने और सनसेट से दिन का विकास हुआ, दिन की शुरुआत हुई। और चंद्रमा की एक्टिविटीज, जो मून है उसकी एक्टिविटीज के आधार पर महीने का विकास हुआ, और सूरज के चारों तरफ पृथ्वी द्वारा चक्कर लगाए जाने से साल यानी ईयर्स की शुरुआत की गई। और इसका युग लगभग 8 से 6,000 साल पहले है। यानी
पहले दिन की शुरुआत हुई, फिर उसके बाद महीने की शुरुआत हुई, फिर उसके बाद 8 से 6,000 साल पहले ये साल यानी ईयर्स की शुरुआत हुई, इसका इवाल्व हुआ। इस प्रकार पृथ्वी की सूर्य की परिक्रमा ऋतुओं को भी दोहराव करती है, यानी इसी में साल में हमारी कई ऋतुएं होती हैं, कभी समर आता है, कभी विंटर आता है, कभी रेनी सीजन आता है। इस पूरे चक्र को तीनों को मिला के एक साल के रूप में माना गया, कंसीडर के रूप में माना गया। अब देखते हैं ऋतु और वर्ष क्या है। ऋतुओं के चक्र को ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु बांटा गया। ये इसी तरह से चलता रहा। तो अब इसको देखते हैं कि घंटे को बांटने की कोशिश कब हुई। घंटे को अब पहले क्या रहा, दिन हो गया, फिर महीना हो गया, फिर ईयर्स हो गया। अब आता है आवर्स, घंटा, यानी पूरे दिन को घंटों में बांटा गया। इसकी शुरुआत कब हुई? लगभग 3000 साल पहले ईसा पूर्व। कहाँ? प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया में। कैसे बना गया? दिन को 12 भाग, यानी दिन को 12 भाग और रात को 12 भाग में बांट दिया गया। यानी जो सूरज निकलने और डूबने को की बीच को 12 घंटे में, यानी उसको दिन कहा गया। और रात्रि जब सूरज डूब गया और दूसरे दिन निकलने के बीच को रात्रि, और उस रात्रि की भाग, उस रात को भी 12 भागों में। इसलिए एक दिन इसको 24 भागों में बांट गया। पूरे दिन रात को कितने भागों में बांटा गया? 24 भागों में। और इसी एक भाग को घंटा कहा गया, आवर कहा गया। इसकी शुरुआत मिस्र और मेसोपोटामिया में मानी जाती है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। अब क्या आता है? हमारा आवर्स क्लियर हो गया। अब दूसरा यूनिट्स क्या बनती है? मिनट्स जो आज प्रचलित है, मिनट्स। इसकी शुरुआत क्या हुई? बेबीलोनिया सभ्यता ने 60 आधारित संख्या प्रणाली विकसित की। इससे 1 घंटा बराबर 60, यानी घंटे को भी बेबीलोनियंस ने सबसे पहले क्या किया कि 60 भागों में बांट दिया। अब 60 उनकी कोई यूनिट्स रही होगी, जो भी रहा हो, तो इसी को मिनट्स कहा गया। यानी 1 मिनट घंटे में 1 घंटे बराबर 60 मिनट। तो यहाँ से शुरुआत होती है मिनट्स की। अब नेक्स्ट आता है जो लास्ट यूनिट है, सेकंड, जिसको हम लोग अक्सर सुनते हैं 5:10, ये इस तरह यूनिट्स हम सुनते हैं। तो अब देखते हैं कि इसकी शुरुआत कब से होती है। मिनट्स को और सूक्ष्म बनाने के लिए, यानी मिनट्स जो था उसको और छोटी इकाई में बांटने के लिए सेकंड इकाई विकसित की गई। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड निर्धारित किया गया। किसने शुरू किया? ये भी मिनट्स को भी, यानी जो हमारा मिनट्स था उसको सेकंड में बांटने का काम भी किसने किया? बेबीलोनियन ने किया, बेबीलोन्स ने किया, इनकी सभ्यता थी। और 60 आधारित संख्या प्रणाली को इसी को कहा गया। यानी इन्होंने जो इनके यहाँ जो दिन था उसको, घंटा था उसको मिनट्स में बांटा, 60 मिनट में। और उसी तरह मिनट्स को भी इन्होंने 60 भागों में बांटा, और 1 घंटे में 60 मिनट हुआ और 1 मिनट में 60 सेकंड। इन्हीं बेबीलोनियंस ने इसकी शुरुआत किया। इसका जो रीजन जो भी रहा हो, 60 को कई संख्याओं से आसानी में भाग दिया जा सकता है। यानी 60 इन्होंने क्यों पकड़ा, क्यों 60 को माना, इसके बारे में बहुत मतैक है, इस पर बहुत जाने की जरूरत नहीं है, कोई इसका कंक्रीट रीजन भी नहीं है। अब आज की जो हमारी आंतरिक घड़ियां हैं उसमें मध्यकालीन यूरोप में घड़ियों का विकास हुआ, और इससे हमारी जो टाइम का कैलकुलेशन था वो और ज़्यादा एक्यूरेट हुआ। आधुनिक प्रणाली में हम क्या देखते हैं कि परमाणु घड़ियां, हमारी एटॉमिक क्लॉक भी डेवलप हो गई हैं, जिन पर सीजियम परमाणु के दोलन के आधारित पर समय सटीक मापन होता है। तो इस तरह से आप देखते होंगे कि दिन संक्षेप में अगर इसको हम ब्रीफ करना चाहें, नटसेल में इनको ब्रीफ समअप करना चाहें, तो दिन की शुरुआत सबसे पहले दिन हुआ, फिर आदिम काल में, फिर उसके बाद महीना हुआ, फिर साल हुआ, फिर घंटा हुआ, फिर मिनट हुआ, सेकंड। यानी जो सबसे छोटी यूनिट्स है वो सेकंड है, वो लास्ट में हुई। और ये था क्रम। पहले आपको अब अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे कि दिन, घंटा, आवर्स, मिनट, सेकंड कैसे शुरू हुआ, किस इसका बेस क्या था और कितना पुराना है, और सबसे पहले कौन शुरू हुआ और सबसे बाद में कौन सी यूनिट
इवॉल्व हुई, विकसित हुई। साथियों, आज के एपिसोड में बस इतना है। इस एपिसोड को आप अपने बच्चों को ज़रूर दिखाइएगा, और ख़ासकर ये बच्चों के लिए ही है, लेकिन अगर इसको अडल्ट्स देखते हैं तो बच्चों को मोटिवेशन के लिए, इस कंसेप्ट को समझने के लिए। मैंने इसका कोई बहुत ऑथेंटिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जो डाटा अवेलेबल है उसके बेस पर मैंने इसको ब्रीफ करने की, आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। हालांकि इसका कोई बहुत ज़्यादा साइंटिफिक बेस नहीं है और न इस पर कोई बहुत ज़्यादा मैटर अवेलेबल है, लेकिन घंटा मिनट्स की शुरुआत बेसिकली इन्हीं कंडीशंस पर हुई है। साथियों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अनुरोध है कि इस चैनल को, वसुधैव IAS अकेडमी को ज़रूर आप सब्सक्राइब करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की फंडामेंटल बेसिक चीज़ जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू। सुल्तान समद, वसुधैव IAS अकेडमी, लखनऊ।